हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट कोड BP40180 AKTB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर इसका 13 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट 1 में स्टीरियोइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा और यूनिट 2 के 2 लेक्चर 11 एंड 12 स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो 12 लेक्चर्स है इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर आप जा कर के प्रीवियस लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। तो हम लोगों ने 11th लेक्चर्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 12 में हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इजेट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी की। आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन की। Except cis trans and EZ configuration, third configuration is also available for differentiation of the geometrical isomers which contain C double bond N और N double bond N। तो जो ऐसे कंपाउंड हैं जो C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N कंटेन करते हैं, वहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक नया टर्म्स दिया गया जिसे हम लोग सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N सच एज ऑक्जाइम्स, डाइजोएट्स एंड एजो कंपाउंड। तो जो आपका सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन है, इसका जो सबसे मेन एप्लीकेशन है जहाँ पर आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म फेल होती है, वो है ऑक्जाइम। तो जनरली मेन पर्पज इसका ऑक्जाइम के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना था। तो सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन की जो सबसे पहले यूज किया गया वो ऑक्जाइम में किया गया था और जनरली इसका यूज हम केवल ऑक्जाइम में ही जनरली करते हैं और जो बाकी डाइजोइड्स हैं और एजो कंपाउंड्स हैं वहाँ पर इसका यूज नहीं किया जाता। नॉर्मली जो सिन एंटी का यूज ऑक्जाइम में भी दो तरीके के ऑक्जाइम होते हैं। एक आपका एल्डो ऑक्जाइम होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये एल्डो ऑक्जाइम का एग्जांपल है। दूसरा कीटो ऑक्जाइम होते हैं। तो मेन प्रेफरेंस जो सिन एंटी का दिया गया है वो आपका एल्डो ऑक्जाइम के लिए दिया जाता है। दूसरे कंपाउंड है डाइजोएट्स। डाइजोएट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे इसमें प्रेजेंट है, और साथ में कार्बन ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट होता है, जैसा कि ऑक्जाइम में C डबल बॉन्ड N OH ग्रुप है। तो ये प्रेजेंट ना हो करके N डबल बॉन्ड N होता है और ये आयन फॉर्म में रहता है। तो डाइजोएट्स ये कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पे दो आइसोमर पॉसिबल हैं। इनकी नॉमेनक्लेचर की बात हम लोग बाद में करेंगे। ऐसे ही एजो कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें N डबल बॉन्ड N पर दोनों तरफ कोई एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे एराइल ग्रुप हमने जोड़ रखा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल हैं जिसमें दोनों फेनिल रिंग सेम साइड में है और दोनों दूसरे में N डबल बॉन्ड N में दोनों फेनिल रिंग अपोजिट साइड में प्रेजेंट हैं। तो ये जो डाइजोएट्स हैं और एजो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अप्लाई कर सकते हैं, मगर ऑक्जाइम में हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेन पर्पस सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन ऑक्जाइम के लिए किया जाता है। इन एल्डो ऑक्जाइम, तो यहाँ पे जो रूल्स हैं थोड़ा डिफरेंस रहेंगे। एल्डो ऑक्जाइम, कीटो ऑक्जाइम, डाइजोएट्स और एजो कंपाउंड्स के रूल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इनके रूल्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे और ये रूल्स किसी एक साइमेट्रिकल पर्पज़ पर बेस्ड नहीं है। तो इनके रूल्स आप लोगों को डिफरेंट वे से देखने हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्डो ऑक्जाइम में क्या रूल्स अप्लाई किया जाता है। द सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज डिटरमाइंड
by the position of the lone pair or on nitrogen with respect to the alkyl R और aryl AR ग्रुप। जब एल्डो ऑक्साइम की बात करते हैं तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में एल्काइल और एराइल ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है उस पॉइंट को चेक किया जाता है। सिन कॉन्फ़िगरेशन में इन एल्डो ऑक्साइम सिन कॉन्फ़िगरेशन इज वन इन विच द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एंड द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर इन द सेम साइड। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है वो सेम साइड पर है तब उसको हम लोग सिन कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। इसी डिफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर एल्डो ऑक्साइम में हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप सेम साइड पे हैं तो ये आपका सिन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अगर हाइड्रोजन एंड OH इज प्रेजेंट इन सेम साइड देन दिस इज कॉल्ड सिन कॉन्फ़िगरेशन। तो आप दोनों में से कोई डिफिनेशन माइंड में रख सकते हैं। लोन पे एल्काइल ग्रुप सेम साइड और हाइड्रोजन एंड OH इज प्रेजेंट इन सेम साइड देन इट इज कॉल्ड सिन कॉन्फ़िगरेशन। एंटी कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, दोनों चीज़ें अपोजिट साइड वाली हो जाएंगी। लोन पेयर एंड एल्काइल और एराइल ग्रुप आर इन द अपोजिट साइड, या फिर कह सकते हो H एंड OH इज प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। तो इनके अगर हम डायग्राम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे R और लोन पेयर यानी कि एल्काइल ग्रुप और जो लोन पेयर सेम साइड में है, या फिर दूसरी डिफिनेशन भी देख सकते हो कि H एंड OH सेम साइड में है तो ये आपका सिन एल्डो ऑक्साइम कहलाएगा। हम यहाँ पे फिर से एल्डो ऑक्साइम के बारे में बता दें। एल्डो ऑक्साइम जो होते हैं एल्डिहाइड की NH2OH से रिएक्शन करने से बनते हैं और इस प्रकार इसमें एक H ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये एल्डिहाइड से बने होते हैं इसलिए इसमें हमेशा जो है एक हाइड्रोजन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको एल्डो ऑक्साइम कहा जाता है। तो जैसे आपका RCHO है तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की जब NH2OH से रिएक्शन कराई जाती है तो आपके एल्डो ऑक्साइम फॉर्म होते हैं। ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो एल्डो ऑक्साइम में हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होगा, तो हाइड्रोजन और OH को देखकर भी हमेशा हम सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा सकते हैं। और ये जो सिन होता है ये सिस आइसोमरिज्म के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो जहाँ पे सिन है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एंटी आप देख सकते हो, R एंड लोन पेयर को देख सकते हो तो ये दोनों आपके अपोजिट साइड में हैं। ऐसे सिमिलरली आप चाहो तो हाइड्रोजन और OH को भी आप चेक कर सकते हो तो H एंड OH भी अपोजिट साइड में है, इसलिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। एंटी कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांस के इक्विवेलेंट होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे चूँकि चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पता तो नहीं कर सकते, मगर जब सिन निकाल लेते हैं तो सिन को सिस के इक्विवेलेंट लेट किया जाता है। ऐसे एंटी को ट्रांस के इक्विवेलेंट लेट किया जाता है। इस डायग्राम में एक चीज़ और भी आप लोग कर सकते हो, आप EZ कॉन्फ़िगरेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था तो हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड में है तो सिन जेड कहलाएगा, और हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो आपका वो ई कहलाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो R हायर प्रायोरिटी वाला है और OH हायर प्रायोरिटी वाले एटम है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। एरो आपके यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में बनेंगे, ऐसे बनेगा तो सिन जो है ई के इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे। और ऐसे दूसरे वाले में देखें तो जो हायर प्रायोरिटी दोनों हैं वो सेम साइड में है, इसलिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जेड कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा आपका। तो EZ और सिन एंटी निकाल सकते हैं इस डायग्राम में, मगर हम सिस और ट्रांस निकाल नहीं सकते, केवल उसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, आप देखिए पीछे R ग्रुप जुड़ा हुआ था तो R में हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ लेते हैं। तो आप ये मिथाइल ग्रुप हो गया
और ये लोन पेयर हो गया, दोनों सेम साइड में है। ऐसे ही H एंड OH सेम साइड में है, देयरफॉर इट इज अ सिन। और दूसरे में आप देख सकते हो CH3 एंड लोन पेयर या फिर हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट साइड में है, तो ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिटाल्डिहाइड ऑक्जाइम या फिर मिथाइल एल्डो ऑक्जाइम नाम इसका भी दे सकते हो। तो एक सिन मिथाइल एल्डो ऑक्जाइम कहलाएगा और दूसरा जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है वो एंटी मिथाइल एल्डो ऑक्जाइम के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग आसानी से EZ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो CH3 की हायर प्रायोरिटी होगी देन हाइड्रोजन से, ऐसे OH इज अ हायर प्रायोरिटी देन आप लोन पेयर, तो ये आपका E कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ऐसे ही आपका दूसरे कंपाउंड में देखें तो यहाँ पे दोनों हायर प्रायोरिटी वाले एटम CH3 एंड OH सेम साइड में है, तो आपका ये Z कॉन्फ़िगरेशन के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। दिस इज अ Z और एंटी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एल्डो ऑक्जाइम था जिसमें हमने एल्काइल ग्रुप लिया हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में जो है वहाँ पे हमने एराइल ग्रुप ले रखा है। तो आप देख सकते हो जो ये बेंजीन रिंग है और लोन पेयर है, दोनों सेम साइड में है, या फिर हाइड्रोजन और OH सेम साइड में है, इसलिए सिन कॉन्फ़िगरेशन होगा। और दूसरे में बेंजीन रिंग लोन पेयर या फिर हाइड्रोजन एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में है, therefore this is anti configuration. Similarly you can write E or Z configuration here also. Sin has E configuration because here is the higher priority phenyl and higher priority OH in opposite direction. Sin is equivalent to E configuration. And in anti configuration both higher priority atom phenyl and higher priority atom OH in the same side, therefore it is a Z configuration. तो ये था आपका एल्डो ऑक्जाइम। अब अगर हम लोग कीटो ऑक्जाइम की बात करें तो ये कंट्रोवर्सी रूल्स शो करता है। जो भी हमने स्टडीज़ की तो पाया कि कीटो ऑक्जाइम का नॉमेनक्लेचर्स एल्डो ऑक्जाइम के नॉमेनक्लेचर्स के इक्विवेलेंट्स नहीं है, बल्कि उसका अपोजिट रूल्स होता है। तो यहाँ पे हम जो रूल्स देखेंगे, यहाँ पे इसको देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, पीछे हमने एल्काइल ग्रुप और लोन पेयर को कंपेयर किया था, अगर ये रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होता। दूसरी तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप को भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसके रूल्स में OH ग्रुप इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। द प्रीफिक्स सिन एंड एंटी इंडिकेट विच एल्काइल और एराइल ग्रुप ऑफ कीटो ऑक्जाइम इज सिन ऑन द सेम साइड और एंटी ऑन द अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप। पहले हम लोग जान लेते हैं कीटो ऑक्जाइम होता क्या है। कीटो ऑक्जाइम कीटोन से मिलकर बने होते हैं, कीटोन से बने होते हैं, और इसमें दो एल्काइल ग्रुप या फिर दो एराइल ग्रुप या फिर वन एल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि OH है नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सिन एंटी हम किसके हिसाब देंगे। जैसे दो R और R डैश मान लें तो R के हिसाब से नेम रखा जाएगा या फिर जो है इसका नेम रखा जाएगा R डैश के हिसाब से। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन रहता है कि क्या नाम रखा जाए। तो R ये आप देख सकते हो यहाँ पे R डैश और ये बन जाएगा ऑक्जाइम, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लेंगे H और OH, NOH यहाँ पे बनता है जनरली। तो thus we can write two names of each geometrical isomer based on comparison of alkyl or aryl group with OH group. Preference is given to as per CIP sequence rule. तो दो नेम दिए जा सकते हैं, उसमें से किसी एक नाम को प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये जो प्रेफरेंस रूल है CIP सीक्वेंस रूल पर बेस्ड होगा। जैसे देख लेते हैं कैसे। पहले एक
यहाँ पे आप देख सकते हो एराइल ग्रुप हमने जोड़ रखा, एक एराइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, तो आर है और AR है। तो हमने कहा है जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है इसको OH के साथ में कंपेयर करना है। अब अगर हम लोग R और OH को कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हो R OH सेम साइड में है चूँकि, तो सेम साइड के लिए सिन कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाएगा, मगर आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसके लिए सिन निकाला हुआ है। तो आपको जहाँ भी सिन लिखोगे साथ में R का नाम भी लिखना है, तो यहाँ पे सिन एल्काइल कीटोऑक्साइम लिखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप R के साथ में कंपेयर कर रहे हो, R OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो इसी कंपाउंड का दूसरा नेम आप लिख सकते हो एंटी एराइल कीटोऑक्साइम, दिस इज रिटन एज एंटी एराइल कीटोऑक्साइम। तो यहाँ पे दो नेम पॉसिबल हैं। ऐसे इसका जो दूसरा आइसोमर बनाया जाए, इसमें देखो मैंने R और AR के जो प्लेस इनको रोटेट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि जो AR है और जो OH है वो आपका सेम साइड में, इसलिए हम इसको सिन एराइल कीटोऑक्साइम लिखेंगे। और जब R और OH को कंपेयर करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इसको हम लोग एंटी एल्काइल ग्रुप लिखेंगे। तो दो नेम आप किसी भी कंपाउंड के यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें प्रेफरेंस किसको देंगे, तो आप देख सकते हो मैंने प्रेफरेंस की बात की। अगर इसमें हमें CIP सीक्वेंस रूल लगाना पड़ेगा, pH यानी कि फिनाइल ग्रुप और CH3 को कंपेयर करें तो फिनाइल ग्रुप हायर प्रियोरिटी वाला कंपाउंड होगा, जिस है हायर प्रियोरिटी। ऐसे OH की हायर प्रियोरिटी होगी। तो अगर हायर प्रियोरिटी के हिसाब से इसका नेम यहाँ पे दिया जाएगा। जो हायर प्रियोरिटी pH है, इन दोनों में जो भी हायर प्रियोरिटी होगा उसके नाम को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो फिनाइल का जो है नेम प्रेफरेंस में चलेगा सिन फिनाइल मिथाइल कीटोन। सिन लिखा हुआ है, फिनाइल के साथ में लिखा हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड सिन फिनाइल लेट किया जाएगा। दूसरी तरफ चूँकि हायर प्रियोरिटी दोनों सेम साइड में है तो ये जेड आइसोमर होगा। तो ये जो जेड आइसोमर है, जो एल्डो ऑक्साइम पढ़ रहे थे उसका उल्टा होता है, यहाँ पे ये रिवर्स है। ऐसे ही सेकंड कंपाउंड में भी आपका pH के बेस पर ही इसका नाम लिखा जाएगा। तो pH के बेसिस पे pH OH के अपोजिट डायरेक्शन में है चूँकि, इसलिए इसको हम लोग एंटी कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड एंटी फिनाइल, दिस इज कॉल्ड एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम। चाहो तो आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो। तो अगर हम मिथाइल के हिसाब से इसका नाम रखने की कोशिश करेंगे तो एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम, और दूसरे कंपाउंड को सिन मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम नाम भी रख सकते हैं। तो ये जो कीटोऑक्साइम है, यहाँ पर EZ को अगर दोनों की कंपेयर करें तो आप पाओगे कि अपोजिट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाइजोएट एंड एजो कंपाउंड की। दिस कंपाउंड कंटेन 2 लोन पेयर ऑन ईच नाइट्रोजन एटम। तो जो डाइजोएट और एजो कंपाउंड होते हैं इसमें N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट होता है। सिन कॉन्फ़िगरेशन, बोथ लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड देन इट हैज सिन कॉन्फ़िगरेशन। अगर दोनों लोन पेयर एक साइड प्रेजेंट होते हैं N डबल बॉन्ड N के, तब उसको हम लोग सिन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एंड इफ बोथ लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड देन इट हैज एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा आसान है एज कंपेरिजन टू एल्डो ऑक्साइम। तो दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तो आप इसको सिन भी कह सकते हो, और इसको चूँकि दो एटम सेम मिल रहे हैं यहाँ पर भी लोन पेयर, तो इसको आप सिस भी कह सकते हो। तो यहाँ पे सिन के साथ में सिस आइसोमेरिज्म भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप एंटी भी कह सकते हो और इसको आप ट्रांस भी कह सकते हो। देन इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिमिलरली यहाँ पर आप EZ कॉन्फ़िगरेशन भी पता लगा सकते हो। तो AR OH यहाँ पे जो हायर प्रियोरिटी वाले एटम्स हैं ये आपके सेम साइड में है, तो आपका ये Z कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। द सिन इज अ Z कॉन्फ़िगरेशन। तो तीनों आइसोमेरिज्म यहाँ पे निकाली जा सकती हैं।
दूसरा एंटी में AR और जो हायर प्योरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको ई कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जा सकता है। तो आराम से आप तीनों जो आइसोमरिज्म है इसमें फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल ऐसे ही हम लोग एजो कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर O ना जुड़ करके AR या फिर R ग्रुप जुड़े होते हैं एजो कंपाउंड में, तो देयर इज AR एंड AR एंड लोन पेयर दोनों सेम साइड में है तो सिन है। साथ में दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तो इसको हम लोग सिस कह सकते हैं। और जो दूसरा आइसोमर है उसमें लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एंटी कहलाएगा। साथ में इसको आप लोग ट्रांस भी कह सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग EZ निकाल सकते हो। सिन आपका Z के इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि AR हायर प्योरिटी सेम साइड में है और जो एंटी है आपका E के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कुछ अगर इसके एग्जाम्पल हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए डाइजॉइट का एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें PH ग्रुप है, तो ये आपका सिन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सिन, और यहाँ पे दोनों लोन पे सेम साइड में है। सिमिलरली ये सिस भी कहलाएगा और साथ में ये जेड कॉन्फ़िगरेशन भी होगा क्योंकि दोनों पीएच जो हायर प्योरिटी वाले एटम है वो आपके सेम साइड में है। तो तीनों का जो आइसोमरिज्म नॉमेनक्लेचर हैं वो यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। और दूसरा जो है लोन पेयर अपोजिट साइड में तो एंटी कहलाएगा या फिर इसको आप ट्रांस कह सकते हो या फिर इसको ई कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे निकाले जा सकते हैं आसानी से। तो ये तो था एग्जांपल आपका। दूसरा एग्जांपल एजो कंपाउंड का। तो एजो कंपाउंड में आप देखो यहाँ पे पीएच हैं दोनों और दोनों लोन पेयर सेम साइड में है तो सिन है, और इसको सेम साइड में लोन पेयर है तो इसको सिस भी कह सकते हो। सिमिलरली हायर प्योरिटी दोनों सेम साइड में है तो ये आपका जेड कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाएगा। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी पॉसिबल है जो निकाले जा सकते हैं। ऐसे एंटी कॉन्फ़िगरेशन लोन पेयर अपोजिट साइड में है, देयरफॉर इट इज एंटी और ट्रांस और ई कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो ऑल थ्री कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल हियर। चूँकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ें उसका मेन मकसद क्या होता है। मेन हम यहाँ पे दो कंपाउंड यहाँ पे लेकर आए हैं जिन जो मेडिसिनल एप्लीकेशन शो करते हैं और इनका एक इनस्यूमर ही यूज होता है और दूसरा इनस्यूमर यूज नहीं होता है। पहला एग्जांपल है 2PAM का, इसको हम पैरेलिडॉक्साइम ड्रग्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सिन कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड यहाँ पे मैंने बना रखा है, दैट हैज अ सिन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ये एल्डोऑक्साइम का एग्जांपल है। और ये पैरेलिडॉक्साइम ड्रग्स जो होती है एंटी पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए यूज की जाती है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। ऐसे एक दूसरी ड्रग्स है जिसमें आर्थोमिथाइल चेन जुड़ी हुई है, आर्थोमिथाइल फिनाइल चेन जुड़ी हुई है ऑक्साइम्स में, एल्डोऑक्साइम में, और ए बी सिन कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और इस ड्रग्स का नाम है डेजा पैरेलिडॉक्साइम DZP। ये भी ये एनालॉग है 2PAM का और सेम काम के लिए यूज होती है एंटी पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स के लिए। एक हमने एजो कंपाउंड का एग्जांपल भी लिया। एजो कंपाउंड में यहाँ पे देख सकते हो कि एंटी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक तरफ फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ प्रीडीन रिंग जुड़ी हुई है। तो इसको हम लोग फेनाजोप्रीडीन के नाम से जानते हैं और ये यूरिन पेन रिलीफ में यूज की जाती है। तो इस प्रकार जो आप लोगों जो भी कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए हैं इनका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई एक इनस्यूमर या जियोमेट्रिकल आइसोमर बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और ड्रग्स की तरह काम करता है, और जो दूसरा आइसोमर है वो आपका या तो इनएक्टिव होता है या फिर साइड इफ़ेक्ट शो करता है या फिर पॉइजनिंग का काम की तरह काम करता है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्रग्स में जनरली एक ही आइसोमर इज अ मोर पोटेंट देन अदर होता है। तो ये इसका एक बेसिक एप्लीकेशन है। अब हम लोग अगर कंपेयर करने की कोशिश करें सिस ट्रांस EZ और सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन की,
तो पीछे जैसे हम लोग डिस्कस करके आए, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की एक लिमिटेशन है कि ये जहाँ पे 4 डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं वहाँ पे इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही सिन एंटी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कीन में अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये इसका लिमिटेशन है। अगर जो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन है ये सभी में अप्लाई होता है, एल्कीन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑक्जाइम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, डाइजॉर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और एजो कंपाउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ईजेड इज अ यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए, इसमें आपको पता करना है किसमें कि सिस ट्रांस ईजेड और सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा। तो पहला कंपाउंड है आपका ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों चूँकि डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं निकाल सकते इसमें। ये आपका एल्डो ऑक्जाइम का एग्जाम्पल है। तो एल्डो ऑक्जाइम में 2 आइसोमेरिज्म केवल अप्लाई की जा सकती हैं, ईजेड एंड सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो चूँकि डिफिनेशन के हिसाब से एच ओ एस सेम साइड में है तो एल्डो ऑक्जाइम के रूल के हिसाब से ये सिन कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और साथ में यहाँ पे जो हायर प्रायोरिटी वाले एटम्स हैं वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका ई बेंज एल्डिहाइड ऑक्जाइम का ये एग्जाम्पल होगा। ऐसे अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ पे हम तीनों आइसोमेरिज्म का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर चूँकि प्रेजेंट होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ट्रांस का एग्जाम्पल होगा या फिर एंटी का एग्जाम्पल होगा। दोनों आइसोमेरिज्म यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली ईजेड कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि फिनाइल और जो लोन पेयर के कंपेरिजन में देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपका ई कॉन्फ़िगरेशन का ये एग्जाम्पल होगा, E12 डाइफिनाइल डाइजीन। एक यहाँ पे कीटो ऑक्जाइम का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आप लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पता नहीं लगा सकते हो क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, मगर हम लोग सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन या फिर ईजेड कॉन्फ़िगरेशन इसमें पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी के हिसाब से अगर नाम लिखने की कोशिश की जाए तो हायर प्रायोरिटी है आपकी किसकी, इथाइल की। तो इथाइल के बेसिस पे इसका नाम लिखा जाएगा और इथाइल OH के सिन पोजीशन पे है तो सिन इथाइल नाम इसका रखा जाएगा, सिन इथाइल नाम इसका प्रेफरेंस किया जाएगा। तो और ये इसका अगर हम ईजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो हायर प्रायोरिटी दोनों सेम साइड में है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन 2 ऑक्जाइम के नाम से जानेंगे। तो ये थी आपका आइसोमेरिज्म जिसमें हम लोगों ने सिस ट्रांस, ईजेड और सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। तो इनके लेक्चर्स आपके इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे जा कर के पीछे आप लोग रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नई आइसोमेरिज्म जिसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में।